एक कर्म बिल्डर के खिलाफ जो भी आंदोलन चल रहा है हमारा, इसके साथ में इस आंदोलन को और किस तरीके से किया जाए, इसकी कुछ जो है सर जो है कुछ प्लानिंग किए हुए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। क्या प्लानिंग है सर, हमें बताएंगे जो प्लानिंग चल रही है आप लोग कर्म बिल्डर को लेकर, अभी अगला क्या प्लानिंग है? नमस्कार, मैं विवेकानंद दाव से मेरे साथी प्रभुराम गिरी और जॉर्ज परेरा के साथ हम कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के 11,550 मेंबर्स हैं। उन सभी का कर्म बिल्डर ने पैसा दिया है और वो पैसे का कोई हिसाब नहीं है। न किसी को घर दिया है, और अगर घर दिया है तो उसका न रास्ता है, न पानी है, न लाइट है। किसी के लोगों से तो सिर्फ पैसा लिया है, वहाँ पे पूरी बंजर ज़मीन है और लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिया है। बहुत ही गड़बड़ है। उनसे जो पैसा लिया है वो पैसा कहाँ पे गया है, किस को गया है, वो पैसे का हिसाब जानने के लिए हमने 20 नवंबर 2022 रविवार को दोपहर 2 बजे कर्म रेसिडेंसी शाहपुर में एक महासभा का आयोजन किया हुआ है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो सब 20 तारीख को दोपहर के 2 बजे शाहपुर में आए, ताकि हम उन्हें सही मार्गदर्शन कर सकें कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी। इसके ज़रिए हमारे ऊपर जो भी अन्याय हुआ है, हम प्रशासन को, सरकार को और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी मदद लेके आप सभी को न्याय दिला सकें। जैसे कि सर ने बताया कि जिन लोगों का जो है अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ प्रोसेस नहीं किया होगा, लेकिन इस आंदोलन में आके वह जो है कुछ मार्गदर्शन ले सकते हैं और कैसे आगे उनके भी फॉर्म, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म देने हैं, कहाँ पे शिकायत दर्ज करनी है। जो लोगों के नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मार्गदर्शन मिल जाएगा और उनकी कुछ भी शिकायत है तो इन लोगों के सामने रख के अपनी बातों को रख सकते हैं। और सब कुछ करना चाहिए आपको। मैं जॉर्ज परेरा करम बर्मन ग्रुप से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग 20 तारीख को किसी भी हाल में आसनगांव शाहपुर में आइए। वहाँ पे एक बहुत बड़ी महासभा होने वाली है। शाहपुर में कहाँ आना है? आसनगांव शाहपुर में, आसनगांव शाहपुर में दसई विलेज में, दसई विलेज करम रेसिडेंसी में है। करम रेसिडेंसी की सोसाइटी में ही आना है लोगों को? नहीं, उधर ग्राउंड है, बड़ा कैंपस है। बता, वो प्लेस का नाम बताइए, कहाँ पे आना है? आपको आसनगांव स्टेशन उतरना है। आसनगांव स्टेशन से आपको रिक्शा मिलेगी, शेयर रिक्शा मिल जाएगी और उनको दसई विलेज बोलना है। कर्म रेसिडेंसी बहुत ही फेमस है, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। कोई भी रिक्शा वाला आपको छोड़ेगा, करीबन 25 रुपया शेयर रिक्शा वगैरह लेते हैं वो, और एक 20 व 25 मिनट का रास्ता है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आने वाले हैं। और टाइमिंग क्या रहेगी सर? दोपहर को 2 बजे मीटिंग शुरू होगा और करीबन 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी मीटिंग। तो सभी से यही अनुरोध है कि आप आएँ, आपका उसमें फ़ायदा ही है। आपसे विनती है आप कैसे भी करके समय निकालें। अगर आप नहीं आएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। नुकसान ये नहीं, आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन अगर आप आएंगे तो आपका 100% फ़ायदा ही फ़ायदा। क्योंकि यह लड़ाई जो है अकेले की नहीं है, सबकी मिलकर जुल की लड़ाई है, सबका कर्तव्य है। अगर आपने पैसे दिए तो आपका भी यही फ़र्ज़ होता है कि आप आएँ, और अकेले लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं आप, तो टीम के साथ में मिलकर जो है टीम लड़ाई लड़ेगी और आप जो है इसमें सहयोगी बने, सहभागी बने और आपके हक की लड़ाई आप लड़ते रहें। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो? जरूर। सभी कर्म पीड़ित ट्रैवलर्स को मेरा नमस्कार। हम लोग 20/11/2022 को 2 बजे कर्म रेसिडेंसी दसई में एक महासभा आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि सारे पब्लिक को मालूम नहीं है कि बिल्डर ने क्या किया। पैसा लिया लेकिन पब्लिक के लिए घर भी नहीं दिया, बात भी नहीं कर रहा है। 12 साल हो चुके हैं और 12 साल में कोई आदमी सुसाइड भी कर चुके हैं। और जो पैसा का अकाउंट किधर गया किसी को पता नहीं गया। बिल्डर कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस करते हैं, अगर उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन बिल्डर ने जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को दिया है वो फेक है। हमें किसी भी चीज़ पे कोई ये नहीं है, बिल्डर को माफ कर सकता है, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल अगर लॉस होता है तो। लेकिन बिल्डर का बिल्कुल प्री प्लान था, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक को दिया है और पब्लिक को फंसा के वो अपना गायब हो चुका है। यहाँ कोई आते नहीं है। वहाँ स्कूल में उनका जो अथॉरिटी बैठते हैं वो कहते हैं हम पब्लिक को मदद करने के लिए बैठे हैं। वो पब्लिक को मदद करने के लिए नहीं, पब्लिक को लूटने के लिए वहाँ बैठे हैं। मिस्टर अशोक गाडगे जी वो पंचतत्व प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है और यहाँ पे बैठते हैं कि हमें मदद करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल नहीं,
से पब्लिक से ज़्यादा पैसा अभी तक कलेक्शन करने के लिए वो बैठे हैं। अभी ग्राम पंचायत से उन्होंने बिल्डर ने हम लोग को ओसी दिया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उनकी पावर नहीं है, फिर भी बिल्डर ने उनके पास जाके हम लोग को दे चुका है। हम लोग को मालूम नहीं था, बाद में हम लोग को मालूम चला कि भाई ये तो फेक है। उसके सिवा पब्लिक, वहाँ पे कुछ पब्लिक ऐसे है जो बिल्डर का पक्ष में काम कर रहा है, लेकिन उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग वो रास्ता भी हम लोग ले रहे हैं और बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल में हम लोग लेटर दे चुके हैं। और कर्म पंचायत प्रोजेक्ट में एक ब्रिक भी नहीं लगाया, डिगिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पब्लिक उनको पैसा दे चुका है। संगीता प्रसाद एक मैडम है, उन्होंने अपना गोल्ड बेच के पूरा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको घर अभी तक नहीं मिला। प्रशासन को बोलने के बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कर्म ब्राह्मण में भी वहाँ पे कोई क्या मतलब 7-12 अभी बिल्डर का नाम पे नहीं है, फिर भी उन्होंने पब्लिक से अभी तक पैसा ले रहा है। वहाँ एग्रीमेंट किया नहीं है, पब्लिक उनको पैसा दे रहा है, 5 साल हो गया पैसा दे रहा है। इस तरह से बिल्डर हम लोग के साथ कारचुपी किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है। लेकिन इसका पीछे बिल्डर अकेला नहीं है, इनका पीछे और कोई बड़ा हाथ है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं कर सकता है, तो मिनिस्टर कर सकता है। उसके बिना रमाकांत यादव और उनका भाई रामदेव यादव, सतीश पिलम्बर, इन लोग कर ही नहीं सकता है। इन लोग सामने क्यों नहीं आ रहा है? और उसको पॉलिटिकल सपोर्ट ही उसको मिल रहा है। पॉलिटिकल सपोर्ट उसको सेफगार्ड देने की वजह से पब्लिक को ये हाल है। 12 साल हो गया। और सेक्टर 4 प्रोजेक्ट पूरा खंडर हो चुका है। वहाँ पे बॉडी जलाया गया, बिल्डर ने किसी बॉडी जो डेथ होने के बाद उसके अंदर जलाया गया। ये टोटली बहुत बड़ा क्राइम है। ये बिल्डर का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसका जज भी होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट किया था गवर्नमेंट ऑफिशियल में, उसका भी जांच चल रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 80% काम हम लोग कर चुके हैं, 20% काम अभी पेंडिंग है, जो उसको हमें कैसे भी लेने का है। हम लोग कोई ढाल तलवार से हम लोग उसके साथ बिल्डर के साथ फाइट नहीं कर रहे हैं, हम लोग फाइट कर रहे हैं पेपर और पेन से। और पेपर और पेन से हम लोग 80% काम ले चुके हैं और 20% काम आप लोगों का सपोर्ट हमें आना चाहिए, तो हम लोग जीत सकते हैं। इस महासभा में आप सभी लोगों को आना जरूरी है। जैसे कि इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से जो है बताया है कि 20 तारीख को आप लोग ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ जुटे और अपने हक की लड़ाई आप जो है ये लोग लड़ रहे हैं, आप भी इनके साथ में सहभागी बने और आप भी अपने हक की लड़ाई जो है इनके साथ में मिलकर लड़ें। और जो भी वहाँ से मार्गदर्शन मिलता है आगे चल के आप इस मार्गदर्शन का पालन करते रहें और इस हक की लड़ाई में विजय प्राप्त करें। इसी के साथ मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से, जय हिंद।